स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जुई सिंह और बढ़ते खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की और विधानसभा के साथ साथ कई अहम विषयों पर भी चर्चा की। बता दें कि अगले कैबिनेट विस्तार जो है 2 से 3 दिनों में होने के संकेत है। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद दोनों की यह पहली मुलाकात है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने सीएम साय की सलाह पर बृजमोहन अग्रवाल का 20 जून को मंत्री पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वहीं संसदीय परंपरा के अनुरूप यदि कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो उनके विभाग का प्रभार अन्य किसी मंत्री को औपचारिक हस्तांतरण तक मुख्यमंत्री के पास ही रहता है। अग्रवाल के प्रभार के स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग का प्रभार फिलहाल मुख्यमंत्री के पास रहेगा। तो सीएम साय राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात की। बताया जा रहा है इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद दोनों की ये पहली मुलाकात है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, आज जो है सीएम साय ने जो है राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की है। बताया जा रहा है इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। क्या जानकारी, क्या खबर मिल रही है इसे लेकर? जी विष्णुदेव साय सीएम साहब आज जो है यहाँ के राज्यपाल विष्णु हरिनंदन जी से उनके राजभवन जाकर उनसे आज सुबह मुलाकात किए। और छत्तीसगढ़ में आपको बता दूं कि जब से बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पे सांसद बने हैं और अपने विधायक पद से इस्तीफा दिए और शिक्षा मंत्री थे उससे इस्तीफा दिए, तब से यहाँ पर मंत्री बनने की अटकलें जो है तेज है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज जो राज्यपाल से सीएम की मुलाकात की, ये बहुत अहम है। मंत्रिमंडल में कुछ विस्तार होने की संभावना है और सूत्र बताते हैं कि 2 मंत्री को बनाने की बातें जो है राज्यपाल से सीएम विष्णुदेव साय से हुई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में विस्तार होना, ये प्रमुख बातें आज जो है राज्यपाल से मिलने के बाद ये बातें सामने निकल कर आ रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। ऐसा माना जा रहा है 2 मंत्री जो है संभवतः जो है बनाए जाएंगे। शिक्षा विभाग जो है यहाँ पर मंत्रिमंडल खाली हो गया और वही बृजमोहन अग्रवाल जो है संसदीय कार्य मंत्री भी थे। जी मनोज, अगर बात करें तो जिन 2 मंत्री पद की जगह खाली है, कौन कौन से नाम इस पद के लिए सामने आ रहे हैं? जी जूही, आपको बता दूं जूही कि इस मंत्री पद के लिए जो है कई नाम की दावेदारी सामने निकल कर आ रही है। जैसे राजेश मूणत यही रायपुर से विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी बीजेपी में रह चुके हैं। और बात करें ये धर्मलाल कौशिक जी हैं जो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, काफी वरिष्ठ व्यक्ति है, तो उनका भी नाम चर्चा में है। और बात करें अजय चंद्राकर है जो गुरुद्वारा से विधायक है, तो उनका भी नाम जो है सामने निकल कर आ रहा है। तो कई लोग लड़ाई में शामिल हैं। तो ऐसे में अब देखा जाता है कि बाजी कौन मार सकता है। जी और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है मनोज कि अगले 1 से 2 दिन में जो है कैबिनेट विस्तार भी किए जा सकते हैं। तो क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने निकल के आ रही है? जी जूही, अभी इस पर कोई ये पुष्टि की खबर, ये बात सामने निकल कर नहीं, इसलिए कि दोनों विभाग जब से बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है उसके बाद से सीएम के पास ये दोनों विभाग है। तो ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 2 मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन कब तक बनाए जाएंगे ये अभी जो है ये सीएम हाउस से और या राजभवन से इस जो है सवाल पर कोई पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। जी मनोज, बात करें तो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं और उसके बाद से जो है राज्यपाल और सीएम साय की पहली मुलाकात है। अगर हम बात करें प्रदेश की सियासत में तो वहां कैसी हलचल देखी जा रही है इसे लेकर? जी जूही, आपको बता दूं जूही कि राज्यपाल से सीएम की जो मुलाकात आज हुई है, इस पे जो है सीएम ने खुद अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर
ट्वीट कर बताया कि खेती किसानी का समय चल रहा है, बरसात का सीजन चालू हो गया। तो ऐसे में वो सिर्फ जो है ट्वीट पर जो करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यपाल से जो प्रदेश में जो योजनाएं चल रही उसके बारे में चर्चा हुई, प्रदेश के विकास के बारे में चर्चा हुई, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर कोई बात जो है ट्वीट पर उनके तरफ से सामने नहीं आई है। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः जो है जो दो मंत्रिमंडल की जो जगह खाली है उस पर मंत्री बनाए जाएंगे, इसको लेकर चर्चा हुई होगी, ऐसा माना जा सकता है। जी, मतलब जो 2 मंत्री पद खाली है उन पर जो है बातचीत और विमर्श किया जा सकता है और 2 मंत्रियों को नए चेहरों को जगह मिल सकती है। और बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे मनोज। और खबर रायपुर से है, जहां मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में हुई गड़बड़ी के विरोध में कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में धरना देकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। एआईसीसी के निर्देश पर आयोजित इस धरना में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि नीट में जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, इससे परीक्षार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज रायपुर प्रदेश मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ है। विषय सब जानते हैं कि आज नीट में, यूजीसी नेट में जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ है और इस मामले में लाखों जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उसका भविष्य अंधकारमय हो गया है। जो अयोग्य हैं वो पैसे के दम पर ये सेलेक्ट हुए हैं, इसके खिलाफ में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ है। सवाल ये है कि ये पेपर लीक ही नहीं है, ये महाघोटाला है। और वही खबर रायपुर से है, जहां आरंग क्षेत्र में पखवाड़े भर पहले गौ तस्करी के शक में हुई 3 युवकों की पिटाई के बाद मौत हो गई थी। मामले में अब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से नाराज मुस्लिम समाज सड़क पर उतर आया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और समाज के लोगों के बीच धक्का मुक्की भी देखी गई। आखिरकार सांकेतिक गिरफ्तारी के बाद समाज के लोगों ने एटीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि रायपुर के आरंग क्षेत्र में 7 जून की रात को गौ तस्करी के शक में 3 युवकों को भीड़ ने पिटाई कर दी थी और 3 युवकों में एक की भागते समय नदी में गिरकर मौत हो गई थी। वही पिटाई से घायल 2 युवकों को पुलिस ने अस्पताल में दाखिल कराया था, जिनकी इलाज के दौरान मौत हुई थी। लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में 6 महीने से मुस्लिम समाज के लोगों पर जो अत्याचार किए जा रहा है, कभी तिरदा के इमाम को मस्जिद से निकाल के मारा जा रहा है, कभी बीरनपुर की घटना हो रही है, कभी तेली माता मस्जिद में पथराव किया जा रहा है, तो कभी चांद खान, गुड्डू खान और सद्दाम हुसैन का कत्ल कर दिया जाता है। ये हमारी खामोशी का नतीजा था कि हम 6 महीने से खामोश थे तो सद्दाम मार दिया गया, हम 6 महीने से खामोश थे तो इमाम को बाहर निकाल के मार दिया गया, हम 6 महीने से खामोश थे तो बीरनपुर की घटना हो गई। याद रखिए, ये मुसलमान कौम, ये मुस्लिम समाज अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए आज यहाँ पर अल्टीमेटम देने के लिए आया है। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई उन आतंकवादियों की, उन उग्रवादियों की, वो माहौल खराब करने वाले जो जमींदोज हो चुके हैं, जो पर्दा नशीन हो चुके हैं, अगर उनको निकालकर पुलिस सलाखों के पीछे नहीं डालती है तो इससे बड़ा हम एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिए, उस वक्त सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। जो आरंग वाली जो घटना थी 7 तारीख, उसके बाद आज 7 तारीख से आप देखिएगा आज की डेट 17 दिन हो गए। 17 दिन में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग और शासन प्रशासन सोया हुआ है, गहरी नींद में सोया है। उसको कोई मतलब नहीं है कि घटनाएं हो रही है, कोई मर जा रहा है, किसी की जान जा रही है। भैया आप एक गिरफ्तारी तो करते, मतलब मुस्लिम समाज के 3 युवकों के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, मॉब की घटना हो गई और प्रदेश की पहली घटना है। उसके बाद भी प्रशासन शासन सोया हुआ है। मुस्लिम समाज ज्ञापन से ज्ञापन दे रहा है, डीजीपी से लेके कलेक्टर से लेके जितने बड़े अधिकारी यहाँ से शासन और प्रशासन दोनों को ज्ञापन दिया गया, लेकिन ज्ञापन से हमें लग रहा था कि ज्ञापन से ये मानने वाले नहीं है, इन्हें प्रदर्शन की जरूरत थी। तो हमने अभी एक आगाज किया है, अंजाम बाकी है।
और मनोज शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज, जिस तरीके से आरंग घटना को लेकर जो है मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, ये पूरा मामला क्या है? आपको बता दें कि मुस्लिम समाज में बहुत आक्रोश देखने को मिला। 7 जून को जो आरंग क्षेत्र पड़ता है, राजधानी से सटा हुआ एरिया है, वहां पर जो है गौ तस्करी के मामले में 3 युवकों की भीड़ ने पिटाई कर दी थी और एक युवक भागते हुए नदी में गिर जाने से उसकी मौत हो गई थी और वहीं 2 युवकों को जो है अस्पताल उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। लेकिन अभी इस पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा नहीं की गई। उसी बात को लेकर मुस्लिम समाज सड़क पर उतरने को बाध्य हुआ। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से मेरी बात खुद हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन मुस्लिम समाज का शोषण कर रहा है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्लिम समाज के पीछे पड़ गया है। यहाँ तो बहुत बड़े आरोप लगाए मुस्लिम समाज द्वारा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मुस्लिम समाज काफी आक्रोशित नजर आ रहा है। कल जो मुस्लिम समाज सड़क पर उतरा है और 300-400 लोगों ने गिरफ्तारियां भी दी है। तो ऐसे में देखा गया कि मुस्लिम समाज में काफी आक्रोश इस बात को लेकर देखने को मिला कि अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है। प्रशासन को उन लोगों ने चुनौती भी दी है कि अगर 5 दिन के अंदर जो है गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो है जिस तरीके से हमने देखा कि जो लोग हैं कितना उनमें आक्रोश और गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि साफ तौर पर वो प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर इसके खिलाफ जो है जो भी लोग छुपे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, उन पर एक्शन नहीं लिया जाता है, तो साफ तौर पर जो है खुलेआम इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदेही जो प्रशासन के ऊपर ठीक रहा इसका फोड़ रहे हैं। और अगर हम बात करें पुलिस की, उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है? जी आपको बता दूं जी कि कल इस बारे में जो है मुस्लिम समाज के कई प्रतिनिधि, बड़े प्रतिनिधि जो है यहाँ के एडीएम और यहाँ के जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी है उनसे बातचीत हुई और एडीएम साहब ने उनको लोगों को आश्वस्त किया कि 5 दिन के अंदर जो है अपराधियों को हम लोग पकड़ने में कामयाब हो गए, तब जाकर कहीं बात बन सकी है। और आपको ये भी महत्वपूर्ण बात बता दें, हजारों की संख्या में राजधानी रायपुर की सड़कों पर कल मुस्लिम समाज एकत्रित हुआ था और कुछ बड़ी कोई घटना नहीं घटी। ये इसके लिए जो है प्रशासन का शुक्रगुजार कहा जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं मुस्लिम समाज में यह आक्रोश देखने को मिला कि मुस्लिम समाज काफी सरकार को लेकर, प्रशासन के रवैये को लेकर काफी नाराजगी व्यक्त की और उनमें भारी आक्रोश देखने को मिला। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, खबर बलौदाबाजार से, जहां बीती 10 जून को आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आक्रोशित होकर पुलिस बल के साथ झूमा झपटी, पत्थरबाजी, मारपीट करते हुए संयुक्त कार्यालय परिसर और वहां खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी थी। और इस पूरी घटनाक्रम में एक बात सामने आई थी कि एक आरोपी ने संयुक्त कार्यालय परिसर स्थित ध्वज खंभ के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करते हुए और चिल्लाते हुए सफेद ध्वजा लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने वारदात में शामिल लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया है। सफेद झंडा लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। और बलौदाबाजार हिंसा मामले में अपडेट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप महेश्वरी बलौदाबाजार से हमारे साथ जुड़े। प्रदीप, अब जो है इस हिंसा में एक और अपडेट सामने आ रही है, बताया जा रहा है एक और जो आरोपी है पुलिस के हत्थे चढ़ा है। जिला कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज खंभा होता है जहां पर राष्ट्र का झंडा फहराया जाता है कलेक्टर के द्वारा। इस जगह पे 10 जून को जो उग्र आंदोलन के बाद देगेश्वर नाम का जो पांडे नाम का भीम सेना का जो प्रमुख था उसने अपना झंडा जगाया था। उसी बात को लेकर पूरा सोशल मीडिया वायरल हुआ था कि जहाँ पर राष्ट्र का झंडा लगना कि वहाँ पर इन्होंने उग्रवादियों ने वहाँ पर अपना झंडा जगा कर यह दिखाना चाहा कि हमारी शक्ति कितनी। इसी बात को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने एकदम कार्रवाई करते हुए व्यक्ति कोरड़ा गाँव कोरड़ा में वहाँ पर छुपा हुआ था, बड़ी मुश्किल से उसे घेराबंदी कर आज रात 2 बजे से गिरफ्तार किया गया। इसको लेकर अभी तक की 138 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है
उसको मिला के, और निश्चित है कि और कुछ नामजद लोग बचे हुए जिनकी गिरफ्तारी होना कुछ बाकी है। और इस दिग्गेश्वर के बांदे की गिरफ्तारी की मांग पुलिस को बहुत बड़े अहम सुराग मिलने की भी संभावना दिख रही है। इसके और कौन कौन लोग हैं वो भी पता चलेगा, क्योंकि ये भीम रेजिमेंट का बलौदाबाजार जिले का अध्यक्ष था और इसके ये आयोजनकर्ता में प्रमुख व्यक्ति था, जिसको आज पुलिस ने पकड़कर बहुत बड़ी सफलता आज प्राप्त की है। इसके पकड़ते ही आज पुलिस दिन बन पूछताछ करके कई और भी लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद है। जी प्रदीप, अगर हम बात करें, क्योंकि हिंसा जब से हुई है लगातार जो है सभी की नजरें इस बलौदाबाजार जिले पर बनी हुई है, और अगर हम बात करें अभी के वहां के माहौल की, वहां क्या माहौल देखे जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की किस तरह की व्यवस्था अभी तक की गई है? एसपी कलेक्टर ट्रांसफर के बाद निलंबन किया गया और बागडोर विजय अग्रवाल के नाम से विजय अग्रवाल छत्तीसगढ़ केडर के टॉप 1 एसपीओ में गिनाए जाते हैं, जिन्होंने कई दंगों और कई धरना प्रदर्शन की बखूबी कार्य को किया है। इससे आज जिला भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आज दिया गया। जैसे उनके कार्यभार को संभालते ही यहाँ की स्थिति बहुत नॉर्मल हो गई और धरपकड़ जिनसे भी थे उग्रवादी लोग थे जो उनको पकड़ तेजी से की जा रही है कि जिसके मुख्य जो यहाँ पर जो उग्रवादी थे विचारधारा के लोग सभी को लगभग गिरफ्तारी कर लेंगे। अब जो गिरफ्तारी जो होना है वो प्रमुख जो लोगों के जिनका राजनीतिक संबंध है और जो जिनके आकाओं हैं, जो वहाँ पर जो फाइनेंस के लिए उनकी गिरफ्तारी पर होना, लेकिन ये जितने भी जो सामाजिक तत्व थे उन सब की लगभग गिरफ्तारी लगभग हो चुकी है। और ये गोपनीय इतना गोपनीय है, किसी भी व्यक्ति को ये मालूम नहीं होता कि आज एसपी विजय अग्रवाल क्या काम करने वाले हैं, और इतनी गोपनीयता से काम कर रहे हैं कि आसपास के लोगों में दहशत का वातावरण है। और कई इस मांग देखा जा सकता है कि पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल बहुत ही चुन के की जा रही है और किसी को जानकारी नहीं दी, और ऐसे अधिकारियों को लगाया गया ड्यूटी पे जिनसे कार्यशैली बहुत अच्छी है पुलिस विभाग में। जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है और इस दौरान एक और आरोपी जो है पुलिस के हत्थे चढ़ा है। और वहीं बढ़ते आगे, यूजीसी ने लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर देश भर के 108 राज्य विश्वविद्यालय, 47 निजी विश्वविद्यालय और 2 डीम्स विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। इसमें छत्तीसगढ़ के 5 राज्य विश्वविद्यालय शामिल है। सभी विश्वविद्यालय को यूजीसी के नियमों के अनुसार छात्रों की शिकायतों का निराकरण करने एवं लोकपाल नियुक्त करना है। यूजीसी इससे पहले भी डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों की सूची जारी कर चुका है। जून में अपडेट कर दोबारा सूची जारी की है। राज्य के 5 यूनिवर्सिटीज, जिसमें आयुष एंड हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी उद्यानिकी एंड वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा दुर्ग, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय दुर्ग को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। बता दें कि इसके पहले भी जो सूची जारी की गई थी उसमें भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का नाम शामिल था। तो नई लिस्ट में अपडेट किए गए हैं और पहले भी जो है लिस्ट जारी किए गए थे। और बढ़ते आगे, खबर बिलासपुर से है, जहां हाईकोर्ट के जजों का ट्रांसफर किया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा ने न्यायाधीशों के तबादला आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत 4 जिलों के जिला एवं सत्र न्यायाधीश और 8 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के तबादले किए गए हैं। हाईकोर्ट स्थापना के जज को भी बदला गया है। प्रज्ञा पचौरी को दुर्ग जिले का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जितेंद्र कुमार को रायगढ़ जिले का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं मोहम्मद रिजवान खान को कोरिया जिले का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और श्यामलाल नवरतन को बालोद जिले का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो हाईकोर्ट के जजों का ट्रांसफर किया गया है और जनरल रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जो है इसके जारी किए गए हैं। 4 जिलों के जिला और सत्र न्यायाधीश बदले गए, वहीं 8 अपर जिला और सत्र न्यायाधीशों के तबादले भी किए गए हैं। बढ़ते आगे, खबर बिलासपुर से है, जहां मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आयोजित की गई नीट परीक्षा में कॉपी जांचने में गड़बड़ी का मामला सामने आया। छात्रा की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। दरअसल निराला नगर की एक छात्रा ने
5 मई 2024 को आयोजित नीट परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद कम अंक मिलने पर उसने OMR शीट निकलवाई। इस पे छात्रा के एक सही प्रश्न के नंबर ही नहीं दिए गए और वहीं 2 प्रश्न पर माइनस मार्क दिए गए हैं, जिसे लेकर उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने जवाब के लिए समय देते हुए मामले को 2 हफ्ते बाद सुनवाई के लिए तारीख तय की है। और वहीं अडानी पावर लिमिटेड रायखेड़ा के विस्तार के लिए 22 जून 2024 को आयोजित होने जा रही पर्यावरण संरक्षण मंडल की जन सुनवाई के समर्थन में स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में रायखेड़ा, गैतरा, चिचोली, ताराशिव, बहेसर समेत अन्य गांवों के सरपंचों और जनपद पंचायत तिल्दा की अध्यक्ष सुमनदीप रत्नायक सहित 40 से अधिक सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ज्ञापन में ग्रामीणों ने जन सुनवाई का समर्थन करते हुए समयानुसार इसे आयोजित करने की मांग की है। इसमें जिक्र किया गया है कि अडानी पावर लिमिटेड के 800 मेगावाट के पावर प्लांट के विस्तार से क्षेत्र में विकास के नए आयाम खुलेंगे। कंपनी के सामाजिक सरोकारों के तहत आसपास के 14 से ज्यादा जगहों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। और बढ़ते आगे खबर सरगुजा से, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेने के आरोप में एसडीएम के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल लखनपुर में लगातार भ्रष्टाचार में संलिप्त एसडीएम सुर्खियों में थे। इसके बाद आखिरकार एंटी करप्शन ब्यूरो ने एसडीएम के साथ 4 को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया है। बहरहाल जिले में ऐसे कई अधिकारी अभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अब देखना यह होगा कि क्या वे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हैं या फिर नहीं, या फिर इसी तरह अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं। और खबर कोरबा से है, जहां स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि आरोग्य केंद्र में काम करने वाले सीएचसी कर्मचारियों ने अपनी 3 मांगों को लेकर हड़ताल किया है। हड़ताल में जिले के सभी कैदियों को मिलाकर 170 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। और छत्तीसगढ़ को चलिया भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।